ये एसएमपीएस नेस्कैफ़े कॉफ़ी मशीन्स का है। देखिए इसमें देखिए इसके जो बॉक्स है इसमें स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है। देखिए ये जो इनपुट है इसमें हमें 90 से लेकर 280 वोल्ट तक दे सकते हैं और जो आउटपुट मिलती है दोस्तों इसमें ना 2 तरह की आउटपुट मिलती है। ये डुअल एसएमपीएस है, एक में हमें आउटपुट हमें मिलती है दोस्तों 26 वोल्ट मिलती है और दूसरे में मिलती है 13 वोल्ट, ठीक है। तो सेम जैसे एटलांटिस कॉफ़ी मशीन में लगता है उसी तरह का ही एसएमपीएस है। ये जो अल्टीमेट वेंडिंग सिस्टम है इनकी नेस्कैफे की जो मशीन्स होते हैं उसमें ही लगाया गया है। तो दोस्तों ये एसएमपीएस आया है, देखिए ये एसएमपीएस है। तो थोड़ा इसके मैं पार्ट्स के बारे में बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो जो गोदरेज का एसएमपीएस था उसमें 24 वोल्ट और 5 वोल्ट की आउटपुट मिलती है, इसमें थोड़ा अलग है। तो दोस्तों इसमें देखिए किसी भी एसएमपीएस के 2 साइड्स होती है, ठीक है। एक साइड होती है हॉट साइड जहाँ पे हम एसी दी जाती है और एक होती है कोल्ड साइड जहाँ से हमें डीसी मिलती है। तो हॉट साइड जनरली हम कहते हैं कि यहाँ पे करंट लगने का खतरा है और इस तरफ से हमें वो खतरा नहीं है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जो एसी आती है, एसी को देखिए अब देखेंगे 1 2 3 4 4 लगाकर इनको रेक्टिफाई करके इसको डीसी इसके थ्रू उसको स्मूथ किया जाता है, ठीक है। तो हमें इस डीसी इसके थ्रू मिलती है चारों डायोड और कैपेसिटर के थ्रू, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों किसी भी एसएमपीएस में जो हार्ट होता है वो होता है उसका आईसी, ठीक है। जो मॉसफेट होता है या आईसी होता है वो, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों इसके अंदर ना एसटीआर लगा गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये एसटीआर जो होता है दोस्तों ना इसके अंदर क्या होता है कि सभी चीज़ें ना एक साथ इसके अंदर होती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, ये इसको एसटीआर को बोलते हैं स्विचिंग ट्रांजिस्टर रेगुलेटर बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है दोस्तों, देख रहे हैं इसमें ये जो है ये 5LO380R का है, ठीक है। 4 पिन की ये एसटीआर होता है, 4 पिन का होता है। तो चारों पिन का अलग अलग फंक्शन होता है इनका, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है दोस्तों, एसटीआर का काम क्या होता है कि ये क्या करता है दोस्तों, इसके अंदर मॉसफेट भी लगा रहता है, ठीक है। और पीडब्ल्यूआर कंट्रोलर भी रहता है और इसी तरह जैसे कि एक सर्किट भी होता है इसके अंदर, स्टार्टअप सर्किट भी होता है, ठीक है। और इसमें प्रोटेक्शन भी होती है जैसे ओवरलोड या ओवर वोल्टेज की प्रोटेक्शन भी होती है, ठीक है। तो ये ना बहुत से काम करती है। तो मेन ये इस एसएमपीएस का हार्ट दोस्तों ये है, ठीक है, एसटीआर। इसका नंबर मैंने बताया अभी। तो दोस्तों इसके चारों पिन का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों इसका मेन काम क्या होता है, स्विचिंग करना होता है। एक ट्रांसफार्मर दिया गया उसके थ्रू ना स्विचिंग करता है, ठीक है। तो स्विचिंग इस तरह किया जाता है दोस्तों, इसके अंदर ना किसी भी हालत में जो हमारी आउटपुट है जितनी हमें चाहिए उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो इस तरह काम करता है, कहीं ज़्यादा होता है तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, स्विचिंग के थ्रू ना फीडबैक के थ्रू ना इसमें जो ट्रांसफार्मर को ना स्विचिंग किया जाता है। तो इस तरह कंट्रोल किया जाता है कि वोल्टेज हमारी कम या ज़्यादा ना हो, बिल्कुल स्टेबल बना रहे। अगर कम हो तो ये स्विचिंग करता है, बढ़ा देता है, अगर ज़्यादा हो तो ये कम कर देता है। इस तरह से ना इसका बहुत ही मेन रोल है, ठीक है। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप ये जब जब हमारी ट्रांसफार्मर से जब हमारी डीसी बन जाती है, ठीक है। एसी एसी होता है ना, एसी से जब हम डीसी बनाना होता है तो ये दोनों इसमें ना डायोड लगाएंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर से हमें एसी मिलती है, ठीक है। और उसके बाद ना इसको डीसी बनाने के लिए हमें ये डायोड लगाई जाती है। ये डायोड ये है शॉर्ट की डायोड होती है, ठीक है, जिसका नंबर दोस्तों ये BYQ22E200 है, ठीक है। तो जो आउटपुट यहाँ से निकलती है उसको क्या कहते हैं स्मूथ करने के लिए, ठीक है, फिल्टर करने के लिए बिल्कुल ये कैपेसिटर लगाएंगे यहाँ पे। तो दोस्तों मेन जो काम होता है, मेन काम आपका इसी एसटीआर का ही होता है, ठीक है। तो इसको दोस्तों इसकी ना अलग अलग 4 पिनें होती है। तो जो पहली पिन होती है दोस्तों वो होती है उसकी होती है ग्राउंड की, ठीक है। मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप यहाँ देखेंगे एसटीआर लगा हुआ है, तो ये फर्स्ट सेकंड 3 4 इस तरह से इसकी पिनें होती है, ठीक है। तो जो पहली पिन होती है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे एसी आ रहा है और यहाँ से ये अब देखेंगे यहाँ पे एक मेन कैपेसिटर लगा हुआ है। डायोड के थ्रू यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव मिल रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव मिल रहा होता है। तो जो नेगेटिव होता है दोस्तों, जो पहली पिन, इसको प्रेस करेंगे अब,
देखिए इसको ट्रेस करेंगे हम, ये देखिए यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है ये। तो जो नेगेटिव होता है वो हमें जो एसटीआर की पहली पिन को दिया जाता है, ठीक है। और जो सेकंड पिन होती है दोस्तों, जो सेकंड पिन होती है ड्रेन। ड्रेन क्या होता है दोस्तों, ड्रेन की पिन ना जो ट्रांसफार्मर होता है हमारा, देखिए ये ट्रांसफार्मर देख रहे होंगे आप, देखिए इसके दो एंड है, एक और दो। तो एक एंड से देखिए यहाँ पे देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट एक एंड को हमने डायरेक्ट दे दिया इसको यहाँ से, और उसके बाद दूसरा जो एंड लगा वो इसके अंदर गया सेकंड में। जो दोस्तों जो स्विचिंग होती है ना, इसी इसी के थ्रू होती है, ठीक है। ये ट्रांसफर की दोनों वाइंडिंग है, ठीक है। और जो स्विचिंग किया जाता है इसके थ्रू किया जाता है, यहाँ से फीडबैक आता है, फीडबैक के थ्रू ना इसको स्विचिंग किया जाता है ट्रांसफार्मर को पूरा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट तो हमारा बता दिया मैंने नेगेटिव, सेकंड हमारा ड्रेन हो गया, और थर्ड दोस्तों हमारा वीसीसी पिन होता है। वीसीसी पिन क्या होता है दोस्तों, जब एसएमपीएस को स्टार्ट करना होता है स्टार्टिंग में, तो उसको ना एक वोल्टेज चाहिए होती है, तो वो हमें जो डायरेक्ट हमारी जो वोल्टेज आती है ना, यहाँ पे जो वोल्टेज आती है स्मूथ होकर डीसी बन के, उससे ना एक रेजिस्टेंस के थ्रू इसको डीसी दी जाती है। देखिए यहाँ से आ रहा है यहाँ, और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से इसको ना वीसीसी पिन से पिन को ना वोल्टेज दी जाती है यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जब ये एक बार स्टार्ट हो जाता है ना, उसके बाद मेन काम होता है दोस्तों फीडबैक वाला का ना, फीडबैक का भी काम होता है इसमें। तो चौथी जो हमारी पिन है, थर्ड पिन हमारी वीसीसी, और चौथी भी जो पिन है दोस्तों हमारी फीडबैक। फीडबैक दोस्तों इसमें ना इसमें देखिए यहाँ पे ना आप देखेंगे, देखिए TL431 और ऑप्टो कपलर, जैसे कि सेम गोदरेज की मशीन में था उसी तरह का ऑप्टो कपलर लगाया गया है, और TL431 लगाया गया है। तो फीडबैक दोस्तों यहाँ से इसको मिलता है, इस चौथी पिन को, ठीक है। तो ये फीडबैक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल ना इसमें प्ले करता है, ठीक है। देखिए अगर हमारा जो फीडबैक है, तो वो क्या करता है दोस्तों, वो ना जो भी फीडबैक हमारी वोल्टेज उस जो स्टेप है उसको करने का काम करता है, ठीक है। तो ये मैंने मोटा-मोटा आपको बता दिया किस तरह काम करना होता है। तो मेन हमारा होता है कि इस ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करना होता है, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करके हमें जो वोल्टेज चाहिए वो, अगर ज़्यादा वोल्टेज आ रही है तो फिर दोबारा से उसको स्विचिंग करके कम कर देता है। तो इस तरह की साइकिल चलती रहती है। तो मैं ना इसको ना एक बार ना इसको सप्लाई देता हूँ और फिर दिखाता हूँ क्या हो रहा है। तो दोस्तों सप्लाई आपको ना सीरीज लैंप से देनी है, ठीक है। डायरेक्ट नहीं देनी, क्योंकि अगर कोई शॉर्ट सर्किट होगा ना दोस्तों, तो आप लगाएँगे तो फिर डैमेज होने का खतरा है, कोई पार्ट खतरा है। तो इसलिए उसको हम देते हैं सीरीज लैंप से। चलिए मैं सीरीज लैंप से दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे कनेक्शन यहाँ कर दिया मैंने, ठीक है। और इसी तरह एक यहाँ जो दे दिया, ठीक है, ये दे दिया। अब देखिए इसको मैं ऑन करता हूँ, देखिए ऑन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे एलईडी है, ये दिख रहा होगा आपको, कोई यहाँ पे ग्लो नहीं हो रहा। तो एक बार ना वोल्टेज चेक कर लेते हैं पहले। तो इसका ना वोल्टेज कर लेते हैं। सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करते हैं दोस्तों, डीसी वोल्टेज करते हैं, ठीक है। तो डीसी वोल्टेज के लिए हमारे इधर इधर पॉइंट्स है, तो इसको चेक कर लेते हैं डीसी को कितनी आ रही है। ये हमारी 315 से लेकर 320 तक होती है, ठीक है। तो एक बार ना डीसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। देखिए 330 आ रही है, बिल्कुल ठीक है हमारी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों ना, एक हमें आउटपुट चेक कर लेते हैं कि आउटपुट में कितनी वोल्टेज आ रही है। ये हमारा कॉमन होता है, ठीक है। यहाँ से जो सप्लाई आती है ये हमारी 13 वोल्ट होती है, और यहाँ से सप्लाई आती है हमारी ये होती है 26 वोल्ट होती है, ठीक है। एक बार मैं इसमें और इसमें दोनों में वोल्टेज चेक कर लेता हूँ कितनी आ रही है। देखिए मिली वोल्ट भी आ रही है, मतलब डेड है ये, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो दोस्तों ना एक बार ना स्विचिंग चेक करते हैं। तो दोस्तों स्विचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसको चेक करने के लिए दोस्तों ना मैंने नोट किया ना दोस्तों कि अगर मैं इसको हर्ट्ज़ में चेक करूँ ना, हर्ट्ज़ में, जैसे इस मल्टीमीटर को हर्ट्ज़ में है ना, ये एग्रीमेंट का तो नहीं बताता, लेकिन ये थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो स्विचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ये परफेक्ट मेथड तो नहीं है, लेकिन इससे ना आप चेक कर सकते हैं आप। तो देखिए जैसे कि हमारा ये जो प्राइमरी सेकेंडरी चेक करना होता है हमें, देखिए यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से, देखिए ये अगर यहाँ से पल्सेस निकलती है तो वो यहाँ से हमें 13 वोल्ट एसी, यहाँ से एसी देगा, और यहाँ से
जो हमारा शॉर्ट की डायोड है वो डीसी बनाएगा। इसी तरह सेम यहाँ पर ये देख रहे हैं बीच वाला, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, यहाँ से 26 वोल्ट मिलेगी हमें। तो इसको ना तरीका देखिए दोस्तों, सेट करने के बाद अगर इसको करेंगे ना तो पल्सेस मिलनी चाहिए काफ़ी ज़्यादा। देखिए अभी देखिए सिर्फ से ये कितने दिखा रहा है, 12 किलो हर्ट्ज दिखा रहा है सिर्फ, देखिए ठीक है। इससे भी आइडिया मिल जाता है कि भाई स्विचिंग नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत से आइडिया मिल जाता है कि हमारी स्विचिंग हो रही है कि नहीं हो रही। चलिए अब ना इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। तो मैं वोल्टेज चेक करता हूँ दोस्तों इसके ना। देखिए यहाँ चेक करते हैं पहले चेक करते हैं ड्रेन में। तो जो वोल्टेज दोस्तों यहाँ से आती है ना हमारी, इस पे आ रही है, इस पे आ रही है, इस पे जो डीसी बनती है हमारी वो, तो वही वोल्टेज यहाँ पे आएगी हमें सेकंड नंबर पे, ठीक है, ड्रेन पे। तो एक बार इसको डीसी में कर लेते हैं, ठीक है, और वोल्टेज चेक करते हैं इसकी। चलिए सेकंड पिन में देखते हैं कौन सी है। ये देखिए, देखिए ठीक है, 332 आ रही है, ठीक आ रही है बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों हम जाते हैं तीसरा वीसीसी पिन। देखिए, देखिए यहाँ पे 11 वोल्ट आ रही है, ठीक है। और यहाँ तो देखिए दोस्तों आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना फीडबैक आता है, तो मतलब यहाँ 11 वोल्ट आ रहा है वीसीसी पिन में। तो देखिए वीसीसी पिन में क्या होता है दोस्तों, ये देखिए ना स्टार्टअप रजिस्टर होता है, वो क्या करता है कि स्टार्टिंग में एक बार ना वो उसको ना एसएमपीएस को स्टार्ट करता है। उसके बाद दोस्तों जो मेन होता है, जैसे ये कॉइल दिख रहे हैं, अब ये यहाँ पे दिख रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर होता है ना, उसके ऑक्सिलरी कॉइल होती है, देखिए इसी पे ये है, इसके साथ ही जुड़ी हुई है। तो वो क्या होता है, ऑक्सिलरी कॉइल में एक और वोल्टेज होती है, और उससे भी हम एक डायोड के थ्रू एक डीसी बनाते हैं, ठीक है। और डीसी बनाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ना एक कैपेसिटर लगा रहता है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला छोटा सा कैपेसिटर लगा हुआ है, वीसीसी कैपेसिटर लगा हुआ है, वो चार्ज होता है। और उसके बाद दोस्तों जब एक बार ये स्टार्ट हो जाता है एसएमपीएस, उसके बाद दोस्तों सारा काम इसी वीसीसी कैपेसिटर का होता है, ये चार्ज होता है और फिर डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो ये इसमें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, लग रहा है जैसे कि इसमें ना ऐसा लग रहा है कि ना ये हमारा जो कैपेसिटर वो चार्ज नहीं है। तो एक बार ना इसकी कैपेसिटी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कैपेसिटी देख लेते हैं इसकी, ठीक है। तो इसको मैं माइक्रोफैराड, देखिए इसको रखकर, और जो वीसीसी कैपेसिटर है दोस्तों, देखिए ये इसके दो एंड है, ठीक है। ये दोनों जो है ना, ये यहाँ से सीधा जा रहा है 3 नंबर पे। तो एक बार ना इसको मैं चेक कर लेता हूँ। कितनी वोल्टेज आ रही है देखते हैं इसमें, कितना चार्ज हो रहा है, मतलब कितना ये माइक्रोफैराड आएगी इसकी। देखिए चार्ज नहीं हो रहा है, एक बार और देख लेते हैं इसका। देखिए दोबारा देख लेते हैं एक बार, इसकी वैल्यू आनी चाहिए। चलिए पोल्टी चेंज कर लेते हैं एक बार। ये चार्ज होगा तो मेरी वैल्यू दिखाएगा। चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये देखो 47 एम एफ डी का है, ठीक है। तो ये चार्ज तो दोस्तों एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि ये लग रहा है बिल्कुल नया, कहीं से डैमेज भी नहीं लग रहा। देखते थोड़ी देर देखते हैं, वेट करते हैं। देखिए दिखा रहा है, ठीक है, लगभग 40 म्यू एफ दिखा रहा है, तो इसकी वैल्यू 47 म्यू एफ है। तो ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद क्या दोस्तों, ये ना अगर ये बिल्कुल ठीक है, देखिए इसमें ना 203 पे ना जो हमारी जो वीसीसी वोल्टेज है ना, अगर हमारी वोल्टेज 10 से लेकर 18 वोल्ट आएगी ना, तो लगभग लगभग ये काम करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन मैंने देखा ना, अगर 12 से ऊपर ज़्यादा है ना वोल्टेज, तो ये जब इसको मिल जाती है वोल्टेज, तो ये स्विचिंग स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों प्रॉब्लम क्या आ रहा है, देखिए इसका एक बार ना इसको ना, क्योंकि यहाँ सबको सही लग रहा है, एक बार ना देखिए ये ना रिपेयर हो रखा है पहले भी,
ठीक है, ये रिपेयर भी हो रखा है। तो एक बार ना इसकी वो देख लेते हैं, कंटिन्यूटी देख लेते हैं। इसको चेक कर लेते हैं कंटिन्यू मोड पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना रिपेयर कर रखा है इसको। 3 से देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, और इनके ट्रैक भी टूटे हुए हैं दोस्तों आपस में ना। ये ट्रैक भी इनके टूटे हुए हैं, देखिए बिल्कुल ठीक है। ये यहाँ भी देख, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ना जुड़ा हुआ तो है, लेकिन यहाँ से ना, ये देखिए ये ट्रैक पूरा डैमेज हो रखा है यहाँ से ना। ये पहले भी रिपेयर हो रखा है। तो ये ना, ये मैं पहली बार दोस्तों उसको ना देख रहा हूँ मैं बैंड इस मशीन्स का। तो यहाँ पे ना इसको ना, ये इसका ट्रैक इसका ओपन है। तो एक बार ना इसको लगा देते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए ये ट्रैक बना दिया मैंने। अब देखिए 3 नंबर है ना दोस्तों, हमारा मेन 3 नंबर है। और ये जा रहा है यहाँ पे, देखिए अब दिखा रहा है बीप। चलिए अब इसको ना सप्लाई देते हैं, इसको एक बार फिर सप्लाई देते हैं अब, और चेक करते हैं वोल्टेज। ये देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे एलईडी दिख रही होगी आपको, वो ग्लो हो गई है। और एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं अब। देखिए वोल्टेज चेक करते हैं यहाँ से। दोस्तों रिपेयर वार में की दिक्कत होती है कई बार ना, रिपेयर होता है वो कई बार इसके ट्रैक टूट जाते हैं या कुछ और हो जाता है। देखिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें 13 वोल्ट मिलनी चाहिए। देखिए अभी ये लाइट जल रहा है, इसका मतलब ये काम कर रहा है, लेकिन लगता है वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं पहले। इसको चेक कर लेते हैं यहाँ कितनी वोल्टेज आ रही है। देखिए 13 वोल्ट आ गई। अब इसी को देखिए दोस्तों, ये यहाँ भी चेक कर लेते हैं। 25 वोल्ट बिल्कुल स्टेबल वोल्ट ली जाए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से दोस्तों ना आप ना इस एसएमपीएस को रिपेयर कर सकते हैं। कई बार दोस्तों छोटी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ना वो उसको ढूंढने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये रिपेयर वाला है, रिपेयर में यही होता है दोस्तों, जगह जगह देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, जगह जगह ये रिपेयर कर रखा है, ट्रैक टूटे हुए इसके। तो इसमें ना इस तरह से इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा।